भाई साहब आम कै रुपया किलो है? जी 60 रुपया किलो है। इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है ना? नहीं बहन जी, दो औरतों के बीच में रख दिया, उनकी बात सुन सुन कर खुद ही पक गए। अजी सुनते हो? हाँ बोलो ना, क्या कहना है? चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। मतलब जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में? इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। जब वो किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं उसको? कैसे रोकती साहब, मैं तो मेहंदी लगाई हुई थी। अगली बार मेहंदी कब लगाओगी? क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? अगर मैं आज चेक जमा करूँ तो वो कब क्लियर होगा? 3 दिन में होगा। मेरा चेक सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? सर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं पे निपटा देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो बच्चों बताओ कि भरे रास्ते के कांटों पर आपका साथ कौन देगा? पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी? सर चप्पल देगी, हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। बेटा जरा अंदर से मेरे दांत लेते आना। पर दादाजी अभी तो रोटी भी नहीं बनी है। अबे रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी है। तो जी नाश्ता बनाने जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। तो इतना सच सवर के कहाँ जा रहे हो? वकील के पास तुमसे तलाक लेने। क्या हुआ जी, आकर सब्जी क्यों काटने लगे? तलाक नहीं चाहिए? कुछ नहीं, वकील साहब भी बर्तन धो रहे थे। जब मैं तुम पर चिल्लाता हूँ तब तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। हाँ वो बेवकूफ औरत, वो कैसे? मैं टॉयलेट आपके ब्रश से साफ करती हूँ, अब हंसो। टमाटर से फंस जाएंगे, आलू के हाथ न आएंगे। ठीक है, काहे रे, हमसे कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है, टमाटर का गाल देखो कितना लाल है। ये लुआ मार साला के कान के नीचे। ये तो साला नीतीश कुमार को ही फेल कर दिया, पलटू राम। भाई मेरी है। चुप, भाभी लगेगी ते। तुम दोनों बेकार हो। मेरा बॉयफ्रेंड तो लहसुन है ना राजा? अरे उसमें ऐसा क्या है बाबू? मार्केट में मेरा भाव पता है, 400 का केजी। इतने में तेरा मालिक भी खरीदा जाए। गाइस, आईपीएल में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो फेवरेट प्लेयर कैमरामैन है। ससुरा सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? तुमने मुझे काला क्यों बोला था? तो क्या मुझे ब्लॉक करने से तुम गोरे हो गए? माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? आरसीबी वीएस आरआर का आईपीएल था, जिसमें आरसीबी को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर आरआरबी विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन आरआर विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है।
तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप भी कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह काव काव कर रही हो? अरे माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि गैस टंकी खत्म हो गई है, उसे भरवाना पड़ेगा। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो नया गैस सिलेंडर भरवा के लाए थे, फिर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं क्या करूँ माँ जी, रोज सुबह शाम 10-15 लोगों का खाना बनेगा तो गैस सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अरे बहू, एक काम कर, कबाड़ी वाले को बेच दे तू इस गैस चूल्हे और सिलेंडर को, और मिट्टी का चूल्हा जला और खाना बना। अरे माँ जी, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया और अचानक आज जलाऊंगी और उसके धुएं से मुझे कैंसर हो गया तो? अरे बहू, तू बड़ी आलसी है। अरे करम जली, चूल्हे के धुएं से आज तक किसी को कैंसर हुआ है क्या? माँ जी, एक बात बताओ, आप पिछले जन्म में कुतिया थी क्या? आपसे कोई कितना भी प्यार से क्यों ना बात करे, आप सीधे काटने को दौड़ती हो। हाँ बहू, मैं तो कुतिया हूँ। और सुन करम जली, आज तुझे ऐसा काटूंगी कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं होगा। बुरा मत मानिए माँ जी, आप हमेशा झगड़ती रहती हैं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर बोल दिया था। अरे बहू, तुझे गुस्सा आएगा तो जो तेरी मर्जी पड़ेगी वो बोलेगी क्या तू? आगे से इन बातों का ध्यान रखना, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। ठीक है माँ जी, आप भी जितना काम हो उतना ही बोलिएगा, ज्यादा फालतू बोलोगी तो मैं भी आपका गला दबा दूंगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तुझे मार के तेरी सारी हड्डियाँ तोड़वा दूंगी। आने दीजिए माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू मुझसे बोल रही है कि मैं कुछ बोलूंगी तो मेरा गला दबा देगी। क्यों गोरी, तूने माँ से बदतमीजी की और उसका गला दबाने का बोल रही है? आज मैं तुझे मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा। देखो जी, तुम भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो और चुपचाप जाकर जूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज दो, और मेरे गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें भी धो डालो, वरना मैं भी तुम्हें बेलन से मार मार के तुम्हारा रायता बना। कर, अरे ओ नौकर, अरे क्या हुआ मालिक, क्यों चिल्ला रहे हो? नौकर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर यहीं पे रहना और कहीं जाना मत। ठीक है मालिक, और ध्यान रखो, अगर मेरे बारे में कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के जवाब देना, ताकि उनको भी पता चले कि मैं क्या हूँ। ठीक है मालिक, आप चिंता न करें। और हाँ, मेरी तारीफ ही में कसर मत रखना, मेरी तारीफ ही ऐसे करना ताकि उनके होश ठिकाने न रहें। और सुनो, अगर तुमसे कुछ लाने को कहा जाए या तुमसे कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के 2-3 जवाब देना। ठीक है मालिक, और अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि रिश्तेदारों का आने का समय हो गया है। ठीक है मालिक, आप चिंता न करें, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं उनको ऐसे
मैं उनको आपके बारे में ऐसे जवाब दूंगा कि उनको होश ठिकाने उड़ जाएंगे। ठीक है नौकर, अब जल्दी से तुम तैयार होकर आ जाओ। ठीक है मालिक। आइए आइए, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। नौकर, अरे जल्दी से कुछ नाश्ता ले आओ। मालिक, नाश्ते में क्या लेकर आऊं? चाय या कॉफी या फिर शरबत लेकर आऊं? अरे नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, चाय कॉफी की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ मीठा हो जाए। नौकर, जल्दी से मीठा ले आओ। मालिक, मीठा में क्या लेकर आऊं? बर्फी पेड़ा लाऊं या रसमलाई लाऊं या फिर गुलाब जामुन ले आऊं? अरे भाई साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने पिताजी को बुला दीजिए, उनसे भी मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। काफ़ी दिन हो गए आपके पिताजी से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं पिताजी को बुला देता हूँ। अरे नौकर, जरा पिताजी को बुला देना। मालिक, कौन से पिताजी को बुला दूं? पटना वाले, अम्बाला वाले या फिर जालौन वाले? हे थानेदार साहब, सुनाता हूँ। पहली बात तो भाई साहब, हम हवलदार हुए, थानेदार ना है। और जौन तू हमें इतना सम्मान देता है ना, तो हर बात सुन के तो हमारे आंखें में आंसू आएगा बात। अरे भाई, हम गलती गाँव कहन कालिदास जी लिखे न हैं, अपने गली में कुत्ता शेर हुआ था, वही खान तू अपने थाने में हवलदार के बजाय थानेदार हुआ। अच्छा, यका कालिदास कहे हैं? ताऊ का झुंझुना बाई कहे हैं। यक्का दुन स्कूले पढ़ाई लिखे गए रहा कि बस ऐसे हाँ का था। अब जवन हवलदार का ही नौकरिया पाए है, ई पढ़ लिख के पाए है कि बस ऐसे लाई दे के काम चलाए लिया। पियाजिया, थोड़े अपने औकात में रह के बोला, नहीं तब भाई हम सही में थानेदार बन जाए। हे पियाजिया, लागत भाई पिएबा का? अरे हवलदार साहब, सुनत है हमारी तो एक आध बाल्टी इंतजाम कर देते। थोड़े थाना में बहुत मच्छर हैं, थोड़ी खम मार लीत, थोड़ी कोका चढ़ा दीत, हम होटुल हो जाए, तू होटुल हो जात। आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। अगर एक चीज है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आलू जी मास्टर साहब, बता पैजामा एक वचन है या बहुवचन? मास्टर साहब, पैजामा ऊपर से तो एक वचन होता है, नीचे बहुवचन हो जाता है। हा? और भैया मुंह लटका के काहे बैठे हो? का बताई भैया, मास्टर साहब 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास रख लिए हैं। एमे टेंशन वाली कौन बात हो भैया? टेंशन वाली बात तो हो भैया, एक्स्ट्रा क्लास में ना जाइब तो मास्टर साहब कुटिए, और घर पे बताइब कि 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास हो तो घर वाले कुटिए। कुछ समझे में नहीं आवत। मेरा लाल बेटा बोलो पापा। मम्मा। मम्मा नहीं, बोलो पापा। मम्मा। बोल पापा। मम्मा। तेरी माँ की। तेरी माँ की। दोबारा बोली, क्या बोला तुमने? तेरी माँ की। किसने सिखाया ये तुझे? पप्पा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे महाराज जी, आपका दबदबा कम नहीं हो सकता है क्या? ये तो कभी नहीं हो सकता मेरे मुन्ने। अरे तो पिछले साल आपका इतना दबदबा कहाँ था? तो मेरे बेटे, पिछले साल मुझे थोड़ा फीवर हो गया था ना। बैगन। रखो अपना दबदबा अपने पास। हेलो हेलो सर, आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज खत्म हो चुका है। सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करवाएं। हाँ तो ठीक है, फिर अगर आपको मुझसे और प्यार भरी बातें करनी है तो रिचार्ज करवा दो मेरा, वरना मैं आपसे ब्रेकअप करके जियो वाले के पास चले जाऊंगा। सुनो, कहाँ हो भैया? तनी हमार कार पेंट कही दो। कार पेंट कही नहीं पर भैया, हम तो बढ़े ही हैं, हम कैसे कार पेंट करब? तुम बढ़े ही हो, तब का मोहल्ले भरे में कहत फिरा तो कि हम कारपेंटर है, कारपेंटर है।